बार फिर बारूद की ढेर पर खड़ा है। सीरिया के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है। जमीन पर आईएसआईएस के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं और हर धमाके के साथ ईरान से टकराव का खतरा और गहरा होता जा रहा है। ये सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की ताकतों को दिया गया खुला संदेश है। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका हमला कर रहा है, सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या सीरिया एक बार फिर वैश्विक टकराव का मैदान बनने जा रहा है? दुनिया की निगाहें टिकी हैं, सांसें थमी हैं। चलिए इस खबर पर आपको अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका ने सीरिया में आईएसएस के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक अभियान छेड़ दिया है। 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सीरिया के अलग अलग इलाकों में 30 से ज्यादा आईएसएस ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों में आतंकियों के हथियार डिपो, ऑपरेशनल बेस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इन स्ट्राइक से पहले भी अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच आईएसएस के कम्युनिकेशन हब, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया ताकि आतंकी संगठन की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। इसकी जड़ें जाती हैं 13 दिसंबर की उस खौफनाक घटना तक, जब सीरिया के पलमायरा इलाके में आईएसएस के घातक हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 दुबाशिया मारे गए थे। उसी हमले के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को तेज कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 50 से ज्यादा आईएसएस आतंकी मारे या पकड़े जा चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। सैकड़ों प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल कर आईएसएस के नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है। अमेरिका आज भी 2014 में बने एंटी आईएसएस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है और सीरिया व इराक में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रहा है। खासतौर पर कुर्द नेतृत्व वाली एसटीएफ के साथ अमेरिकी सेना की नज़दीकी बनी हुई है। साथ ही दमिश्क प्रशासन के साथ भी समन्वय बढ़ाया जा रहा है, जो पहले असंभव सा लगता था। विशेषज्ञों की चेतावनी और भी डरावनी है। उनका कहना है कि असद शासन के कमजोर पड़ने के बाद आईएसएस फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, अराजकता, छोड़े गए हथियार और सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाकर। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने करीब 5700 आईएसएस कैदियों को इराक भेजा, जबकि खुद सीरिया में सैनिकों की संख्या घटाकर अल तन्फ बेस को बंद कर दिया गया। अब असली सवाल, ईरान कहाँ खड़ा है? इन हवाई हमलों के बीच अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि अगर हालात बिगड़े तो टकराव आईएसएस तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान पहले ही अमेरिका को चेतावनी देता रहा है और ऐसे में ये ऑपरेशन यूएस ईरान वॉर की आशंकाओं को और हवा दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर की सख्त नीति की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। क्या अमेरिका फिर उसी रास्ते पर है? सीरिया के आसमान में गिरते बम सिर्फ आईएसएस के लिए नहीं, पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरे की घंटी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.